नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजित शुक्ला, रावी आईवीएफ कानपुर में मैं एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। अपनी इसी मेल इनफर्टिलिटी पुरुष निसंतानता की सीरीज में आज हमारे पास तीसरा टॉपिक है कि एंजियोस्पर्मिया के कारण, लक्षण और उपाय। एंजियोस्पर्मिया मतलब कि अशुक्राणुता। अशुक्राणुता का मतलब जो भी वीर्य आपका निकल रहा है, जब हमने उसकी एनालिसिस करी, विश्लेषण किया, तो उसमें एक भी स्पर्म नहीं है, लेकिन वीर्य तो है। तो वीर्य कहाँ से आया? तो वीर्य आया सेमिनल साइकिल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है। स्पर्म नहीं है इसका मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है हमें नहीं पता। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि अगर टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है तो आइडियली इसको बाहर आना चाहिए, लेकिन चूंकि वीर्य में स्पर्म तो है नहीं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ की वास्ट डिफरेंस में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। अच्छा, दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है एंजियोस्पर्मिया में कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन ही नहीं रहा है। जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन ही नहीं रहा है तो वास्ट डिफरेंस खुली है, बंद है, उससे फर्क पड़ता है। दैट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया। तो एंजियोस्पर्मिया क्या होता है? बता दिया, विस्टीमेन में कोई भी स्पर्म नहीं दिखता है। एंजियोस्पर्मिया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तीसरा है एंजियोस्पर्मिया के लक्षण। लक्षण मतलब सिम्टम्स। दोस्तों ऐसे बाहर से हमको नहीं पता लगता, बिकॉज तो ऐसा होता है किसी भी आदमी की जिंदगी में हमारा सारा फोकस हमेशा औरत रहता है। हम कभी आदमी के बारे में नहीं सोचते। आदमी भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, आदमियों को भी बहुत केयर की जरूरत होती है, आदमियों के भी बहुत इमोशंस होते हैं जिनको हमको समझने की बहुत जरूरत होती है। तो किसी भी आदमी की लाइफ में उसे कभी कोई शादी के पहले नहीं बोलता कि हम अपने वीर्य की एनालिसिस करा लें, हमारा वीर्य कैसा होगा, उसमें स्पर्म होंगे कि नहीं होंगे। ये अपने समाज का कल्चर नहीं। होता क्या है कि उसको हमेशा से ये लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन है, मतलब स्ट्रेट है, और उसको ये लगता है कि शादी के बाद देखा जाएगा। अब शादी हो जाती है, मान लीजिए महिला में कोई दिक्कत नहीं है और पुरुष में एंजियोस्पर्मिया जो के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम है। तो अब जब ये प्रॉब्लम उसको जब पता ही नहीं है तो उसकी वाइफ के द्वारा या कभी दोस्तों के द्वारा उससे कहा जाता है, वो भी तब होता है जब ये लोग कोशिश करते हैं बच्चा पैदा करने की, जिसमें कि स्पर्म और एग का मिलना बहुत जरूरी होता है, जिससे एम्ब्रियो बचता है। तो अब ये कोशिश कर रहा है बच्चा पैदा करने की, लेकिन बच्चा पैदा हो नहीं रहा है। तब ये लोग डॉक्टर्स के चक्कर में जाते हैं, तब इनकी एनालिसिस कराई जाती है और जिसमें ये पाया जाता है कि वाइफ की पीरियड्स, वाइफ के अंडे, वाइफ का तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हस्बैंड के स्पर्म नहीं। अब यहाँ पे टेंशन दूसरे तरह की शुरू होती है। तो हम लोग का सामाजिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई बार तो मैंने देखा है कि 25-30 साल निकल जाते हैं हस्बैंड को ये चीज स्वीकार करने के लिए कि हमारे स्पर्म नहीं है, हमारे वीर्य में स्पर्म नहीं है। वीर्य तो आ रहा है, मतलब वो फिजिकल एक्टिविटीज तो नॉर्मल कर रहे हैं, फिजिकली इंटरकोर्स जो करता है वो तो कर रहे हैं, सेक्सुअल प्लेजर वो ले रहे हैं, बट उससे संतान प्राप्ति में हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्मिया है, जब तक वो अपने आप को डायग्नोज नहीं कराएंगे। मैंने बताया एंजियोस्पर्मिया। तो लक्षण की बात अगर हम कर रहे हैं तो लक्षण बाहर से आपको कैसे दिखेगा कि इनको एंजियोस्पर्मिया है कि नहीं है, ये पता नहीं कर सकते हम लोग जब तक हम लोग सीमेन का टेस्ट ना कराएं। अब इसका उपचार की अगर हम बात करें तो उपचार की बात करते हैं। अगर नंबर कम है तो हम लोग कुछ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स या एंटीऑक्सीडेंट्स की टैबलेट्स लेकर, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके, वेट लॉस करके, अगर कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो उसको मैनेज करके, और कुछ इस तरीके के सप्लीमेंट्स दे करके हम ऑलिगोजूस्पर्मिया जिसमें करीब 3 से 10 मिलियन के आसपास काउंट रहते हैं, उसको हम थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। सपोज एंजियोस्पर्मिया मतलब बिल्कुल जीरो है, तो सबसे पहले हमको ये डायग्नोज करना पड़ेगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया है तो हम कुछ कर सकते हैं, अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहने का क्या हुआ कि हम टेस्टिस की बायोप्सी कर सकते हैं। टेस्टिस के अंदर से हमने एक टुकड़ा लिया और उसको हमने टेस्टिंग के लिए भेजा। जब टेस्टिंग के लिए आया, अगर उसमें हमको स्पर्मेटोजेनेसिस
शुक्राणु बनने का प्रोसेस का एक भी अंश दिखता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्पर्म मिलने की संभावना है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पर, इस वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया में हम लोग हस्बैंड के स्पर्म ले सकते हैं। अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, मतलब जब हमने टेस्टोस्टेरोन बायोप्सी के लिए सैंपल लिया और हमको उसमें कुछ भी नहीं मिला, कोई स्पर्म नहीं था, उस प्रोसेस का कोई भी हिस्सा आपको नहीं दिखता है, तो इसका मतलब वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया है। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया में दोस्तों जितना जल्दी आपको ये डायग्नोज होता है कि हाँ आप एंजियोस्पर्मिक हो और आपका एंजियोस्पर्मिया का टाइप जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, आप अपने ब्लड ग्रुप का डोनर सीमेन के साथ में आईयूआई या आईवीएफ करा करके आगे बढ़ो। क्योंकि जितना जितना आप टाइम निकालोगे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो अभी वाइफ की में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को ये वाइफ में भी दिक्कत अंडों में आ सकती है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिया है दोस्तों, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग सेल्फ आईवीएफ कर सकते हैं। सेल्फ आईवीएफ का मतलब आपका टीजा द्वारा, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन द्वारा हम टेस्टिस के अंदर से स्पर्म ले लेंगे और वाइफ का ऑपरेशन करके अंडे निकाल लेंगे, जिसको हम इसी की वजह से मिला करके अच्छे एम्ब्रियो बनाने का प्रयास करते हैं। आई थिंक ये वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव ज्यादा हो गया। तो इसमें आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 8417084446 पर मुझे फोन करिए। मैं आपके आंसर्स देने की कोशिश, आंसर देने की कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।